हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 09। इससे पहले कि ऑलरेडी सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारत का पहला केबल स्टैंड इंडियन रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। तो यह कौन से कंपनी के द्वारा? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। तो यह किया है GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली सल्तनत जो था वो अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे क्या कहा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत जो अनेक प्रांतों में बटा हुआ था उसे इक्ता कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्ता। और फिर इक्ताओं को जिलों में यानी उसको सिको भी कहा जाता था, उसमें बांटा जाता था, जिसका प्रशासन जो है वो सिकदार के द्वारा होता था। और यह इक्ता का जो शासन था वो नायब या बली के द्वारा होता था। नेक्स्ट है हमारा कि भक्ति काल में चैतन्य द्वारा जोड़ी गई नवीनता थी। तो चैतन्य द्वारा जो जोड़ी गई नवीनता थी वो थी कीर्तन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीर्तन। चैतन्य की अगर बात करते हैं तो चैतन्य से याद रखिएगा इनके बचपन का नाम जो था वो निमाई पंडित था और इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना किया था। नेक्स्ट है हमारा कि अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन किसकी सेवा में था? तो वो रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के सेवा में। एक चीज और याद रखिएगा, तानसेन जो था वो अकबर के नौरत्नों में से एक था और अकबर जो था वो तानसेन को कंठ बिना भरण की उपाधि भी दिया था। नेक्स्ट हमारा कि मिर्जा गालिब किसके समय में थे? तो मिर्जा गालिब जो थे वो बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय। मिर्जा गालिब से एक चीज और याद रखिएगा, इन्होंने 1857 के सैनिक विद्रोह का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय मूल के चैन संतोखी को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह जो है वो सूरीनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरीनाम। सूरीनाम जो है वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी है पैरामारिबो। नेक्स्ट हमारा कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1901 में किया गया था? 1901 में कौन था? 1901 में कर्जन था, जो कि 1899 में आया था और 1905 तक रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन से याद रखिएगा इसी के समय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में हुआ था। इसी के समय बंगाल का विभाजन भी 1905 में हुआ था और 1904 में इसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पास किया था। नेक्स्ट है हमारा कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड चले जाने के बाद भारत में ब्रह्म समाज की बागडोर जो है वो किसने संभाली थी? तो रामचंद्र विद्या बागीस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र विद्या बागीस ने। राजा राम मोहन राय से याद रखिएगा इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी। तो भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत के स्वाधीनता के समय देखिए 1946 के अधिवेशन में JB कृपलानी को अध्यक्ष चुना गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तब आपका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। गांधी जी और कांग्रेस से रिलेटेड एक चीज याद रखिएगा, गांधी जी जो थे वो कांग्रेस की सदस्यता को 2 बार त्याग पत्र दिए थे, एक बार 1925 में और दूसरा बार फिर 1930 में। और गांधी जी ही जो थे वो कांग्रेस के बारे में ये कहा था कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा उसके बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? तो यह सिंगापुर में बनाई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस से याद रखिएगा इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद का नारा भी दिया था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी जो है वो एडॉल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है हमारा कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन एवं किस देश का था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था कार्ल मार्क्स और कहाँ के थे वो? जर्मनी के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स जर्मनी।
कार्ल मार्क्स से एक चीज़ याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का एक दोस्त था, जीवन साथी था, जिसका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स, और उसी के साथ मिलकर कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की थी। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध पुस्तक अन्ना कैरोनीना के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय से की एक और पुस्तक है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, उस पुस्तक का नाम है वॉर एंड पीस। नेक्स्ट है हमारा निमोनिया के खिलाफ भारत का पूरी तरह से पहला स्वदेशी विकसित वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है, जिसे निम्न में से किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो निमोनिया के खिलाफ इस वैक्सीन को विकसित किया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रगीत को बैंड पर बजाने की धुन जो है वो सर्वप्रथम 1949 में मास्टर कृष्ण राव के द्वारा तैयार की गई थी। उनके निर्देशन में निम्नलिखित में से किसने इसे सर्वप्रथम बजाया था? तो सर्वप्रथम अगर बजाने की यहाँ बात आती है तब आपका आंसर हो जाएगा मास्टर गणपत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रगीत से याद रखिएगा, राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि तमिलनाडु के नाम से मद्रास राज्य कब पुनः नामित हुआ था? तो यह हुआ था 1969 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969। अभी रिसेंटली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी चेंज हुए हैं, उनका नाम है M.K. स्टैलिन, और तमिलनाडु के गवर्नर का नाम है बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट हमारा कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह संसद का प्रथम और निम्न सदन होता है। इसकी जो संरचना है वो अनुच्छेद 81 में वर्णित है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसकी सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की गठन की गई है? आप लोग एक पढ़े होंगे अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से याद रखिएगा, इसकी वर्णन जो है वो भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, और इसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, और इसको वैधानिक शक्ति जो है वो प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट हमारा कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो यह भारत का अटॉर्नी जनरल, यहाँ की महान्यायवादी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल। अभी फिलहाल में जो भारत के अटॉर्नी जनरल है उनका नाम है के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल का जो विवरण है वो अनुच्छेद 76 में किया गया है और इसे राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट हमारा आकस्मिक निधि पर निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण रहता है? तो यह राष्ट्रपति का रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का संवैधानिक प्रधान भी होता है। राष्ट्रपति से एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य जो है वो अनुमोदक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जब संसद में कोई व्यक्ति या दल किसी गंभीर विषय को लेकर संसद की कार्यवाही को बंद करने का प्रस्ताव करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव से याद रखिएगा, इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसका पदानुक्रम जो है वो सबसे ऊपर होता है? देखिए, सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों में राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री और फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। तो इन चारों में सबसे पहले होगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व जो है वो पृथ्वी के समान है? यह बात कर रहा है शुक्र की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन, और पृथ्वी का यह निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट हमारा कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय कितना लगता है? तो ये लगता है 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 11.47 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वही अगर आपसे कोई पूछ दे कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में तो 365 दिन 6 घंटा लगता है और पृथ्वी अपने कक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है।
नेक्स्ट है हमारा कि जिस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती है वह महाद्वीप कौन है? तो वह है अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो कि जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप से अलग होता है। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा कौन है? तो यह कौन है? लेब्राडोर धारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं क्यूरोसियो धारा की अगर बात करते हैं तो यह प्रशांत महासागर की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं तो यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और फॉकलैंड की अगर बात करते हैं तो यह भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित देशों में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। और अगर भारत में राज्यों में पूछ ले कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश राज्य कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है हमारा माओरी शब्द जो है वो किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? तो माओरी जो है वो न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। नेक्स्ट हमारा पनामा नहर जो है वो किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका निर्माण जो है वो 1914 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि खिलाड़ी मार्कस रशफोर्ड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानक उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो मार्कस रशफोर्ड जो है वो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। नेक्स्ट हमारा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो 7वां स्थान है। और वही अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तब दूसरा स्थान है। भारत की अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम जो है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो यह है ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर से है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है वो लगभग 2900 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, मानस, तिस्सा, सुबनसिरी। ये सब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वां शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यूरोपीय संघ की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1958 में। हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और अभी इसके सदस्य जो है वो 27 हैं। ब्रिटेन जो है वो अभी इसका सदस्य नहीं रहा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में वर्षा जो है वो मुख्यतः, तो भारत में वर्षा जो है वो मुख्यतः पर्वतीय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की में जो भारत ही नहीं विश्व में भी अधिकांश वर्षा जो होता है वो पर्वतीय होती है। भारत में जो अधिकांश वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट हमारा जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो यह कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल लगभग 22% पर पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। वहीं अगर हम लोग जूट की बात करते हैं तो जूट से एक चीज़ याद रखिएगा, जूट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन है? पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। लेकिन अगर यही आपसे पूछ ले कि बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तब आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे नहीं स्थित है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे कानपुर है, इलाहाबाद है, लखनऊ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। नेक्स्ट हमारा हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक इफ इट ब्लीड्स का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन किंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपना पहला डिजिटल चौपाल स्थापित किया है? तो यह नाबार्ड के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। और इसके चेयरमैन का नाम है गोविंद रजलू चिंटाला। नेक्स्ट हमारा फुटबॉल क्लब मोहन बागान एथलीट क्लब द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किसको किया गया है? अशोक कुमार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
नेक्स्ट हमारा भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस खाद्यान्न फसल का किया जाता है, तो यह चावल का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है, देश जो है वो है चाइना। भारत जो है वो दूसरे नंबर पे चावल का उत्पादन करता है और भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिका में ह्यूस्टन में निम्नलिखित में से किस देश के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है, तो यह कौन से देश की बात कर रहा है, यह कर रहा है चीन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसे विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है रीवा गांगुली दास को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा एक गेंद को क्षितिज से कितने कोण पर फेंके कि वह अधिकतम 36 दूरी तय कर सके। देखिए अधिकतम अगर 36 दूरी तय करना होगा तब 45 डिग्री आंसर होगा, और अगर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करना होगा तब 90 डिग्री आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि सबसे अधिक प्रत्यास्था का गुण किस में है, तो यह है स्टील में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील। स्टील की अगर बात करते हैं तो इसमें 73% क्रोमियम, 73% लोहा, 18% क्रोमियम और 8% जो है वो निकल होता है। नेक्स्ट हमारा कि उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है, तो उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र जो है वो है पायरोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर। नेक्स्ट हमारा यदि कोई व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा, तो उसकी दृष्टि में होगा निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इस प्रकार के दोष में अवतल लेंस का जो है उपयोग किया जाता है। इस दोष में होता क्या है कि जो गोलक की लंबाई है नेत्र गोलक की वो बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाता है, जिससे प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के आगे बनने लगता है। नेक्स्ट है हमारा कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह कौन सा नियम है, तो यह ओम का नियम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम का नियम। नेक्स्ट हमारा कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो लगभग 1% की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी भारत में जो कुल वनावरण है वो 21.67% है। नेक्स्ट हमारा कि लेंज का नियम क्या है, तो लेंज का नियम कहता है कि कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो है वो सदैव ऐसी होगी कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है, तो यानी कि यह ऊर्जा संरक्षण का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण का। नेक्स्ट हमारा कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान के घटने से घटता है, तो यहाँ बढ़ता लिखा हुआ है, डी होगा, तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट हमारा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कम से कम दूरी कब होती है। देखिए कम से कम दूरी पूछेगा तब 3 जनवरी, और कम से कम दूरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस अवस्था को हम लोग उपसौर कहते हैं, ठीक है। और अधिकतम दूरी होगी 4 जुलाई को, और जब अधिकतम होती है तो पृथ्वी की इस अवस्था को हम लोग अपसौर कहते हैं, एक को उपसौर और एक को अपसौर। नेक्स्ट हमारा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों की वार्ता जो है वो किस शहर में आयोजित की गई है, तो यह किया गया था नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इन तीनों समस्थानिक में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो प्रोटियम में 0, ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइटियम में 2 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3। नेक्स्ट हमारा कि सल्फर का अणुसूत्र है, तो सल्फर का अणुसूत्र है ए सेट, और अगर एटॉमिक नंबर पूछता है सल्फर का तब आपका आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट हमारा कि जर्मन सिल्वर जो है वो मिश्र धातु है, तो जर्मन सिल्वर जो है वो जस्ता, तांबा और निकेल का मिश्र धातु है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि 300 साल पुराने काली मंदिर का पुनर्निर्माण जो है वो किस देश में भारत के सहयोग से किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है यूएई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएई। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है, तो यह है सुपर फास्फोट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर फॉस्फेट। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो यूरिया में लगभग 46% मात्रा नाइट्रोजन का होता है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व दुग्ध दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 1 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जून। नेक्स्ट हमारा कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज।
नेक्स्ट हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ऑक्सीजन का स्रोत है जल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल। नेक्स्ट है हमारा कि पित्त जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त जो है वो यकृत से स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। पित्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो पित्त जो है वो आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत की बात कीजिएगा तो याद रखिएगा यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन जो है वो लगभग 1.5 से 2 kg होता है। यकृत जो है वो एक फाइब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन का उत्पादन करता है जो कि रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। एक हिफ्रेन नामक एक जो है वो हिपेरिन नामक प्रोटीन का भी उत्पादन करता है जो कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट हमारा रक्त का कौन सा अवयव जो है वो शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है? यह बात कर रहा है आरबीसी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी। आरबीसी का जो जीवन काल होगा वो 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी और डब्ल्यूसी का जो अनुपात है वो 6:1 का है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन ऊर्जा जो है वो नहीं प्रदान करता है? तो विटामिन जो है वो ऊर्जा नहीं प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। विटामिन का आविष्कार जो है वो फंक के द्वारा 1911 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जो है वो मानव को अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी है? यह है स्पेस एक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एक अमेरिका की निजी अंतरिक्ष से संबंधित कंपनी है जिसकी स्थापना जो है वो 2002 में किया गया था। हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में है और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है इलॉन मस्क। नेक्स्ट हमारा कि त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। तो त्रिवेंद्रपुरम में क्या स्थित है? यहाँ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल AI.gov.in को लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है रविशंकर प्रसाद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जो हैं वो वर्तमान में हमारे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा कि 72वें यहाँ कांस नहीं, यहाँ कान होना चाहिए। 72वें कान फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह दिया गया है पैरासाइट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैरासाइट। अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछ ले तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है वो एंटोनियो वांडेरास को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है? इसको पशुपालन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन। भारत में अगर कृषि और पशुपालन की बात करते हैं तो इसका प्रचलन जो है वो नवपाषाण काल से ही है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का अगर आपसे पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा अरुण सिंघल। अगर यही आपसे चेयरपर्सन पूछ देगा तब आपका आंसर हो जाएगा रीता तेवतिया। ठीक है। अगर FSSAI की हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 2011 में, हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन वृक्ष जो है वो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? यह पाया जाता है चीड़ का वृक्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीड़। नेक्स्ट हमारा मजलिस जो है वो किस देश के संसद का नाम है? तो मजलिस जो है वो मालदीव और ईरान के संसद को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव और ईरान। वहीं स्पेन के संसद का नाम जो है वो कोर्टेक्स है और बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। नेक्स्ट हमारा कि व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है? तो यह ब्रिटेन का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। एक आपसे पूछा जाता है व्हाइट बुक, ठीक है, यह व्हाइट पेपर नहीं, व्हाइट बुक पूछा जाता है। अगर व्हाइट बुक पूछा जाएगा तो यह पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन है। नेक्स्ट हमारा कि मुखबारात निम्नलिखित में से किस देश की गुप्तचर संख्या है? मुखबारात मिस्र की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। अच्छा, यहाँ अल अगर आगे लगा दे तो अल मुखबारात अगर पूछे तब, तो अल मुखबारात अगर पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा इराक। भारत का तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये भारत का क्या है, रॉ है, IB है, CBI है, ये सब भारत की गुप्तचर संस्थाएं हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? यह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर का नाम है BD मिश्रा।
नेक्स्ट हमारा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार इसे 1981 में दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पर आयोग की अगर बात करते हैं तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1950 में और हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन जो है वो बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? देखिए बिहार के राजकीय प्रतीक कौन नहीं है इसमें? हाथी नहीं है, क्योंकि देखिए बिहार की राजकीय मछली कौन? देसी मांगुर। बिहार का राजकीय फूल गेंदा। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। बिहार की राजकीय भाषा हिंदू और उर्दू। और बिहार का स्थापना दिवस कब? 22 मार्च। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नेक्स्ट हमारा भारतीय इतिहास शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन विदेशी यात्री जो है वो अपने यात्रा वृत्तांत में बिहार के विषय में जानकारी नहीं दी थी, यह पूछ रहा है? तो सुलेमान नहीं दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सी, सुलेमान। सुलेमान जो था वो मध्य एशिया का यात्री था। नेक्स्ट हमारा पांडिचेरी का संबंध किससे रहा है? तो पांडिचेरी का संबंध जो है वो अरविंद घोष से रहा है। अरविंद घोष ने पांडिचेरी में ही औरबिले आश्रम की स्थापना किया था। अरविंद घोष से और चीज़ याद रखिएगा, इनकी एक पुस्तक है लाइफ डिवाइन और एक है एसेज ऑन गीता। ये दोनों पुस्तक एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किनकी रचना है? तो ये अरविंद घोष की ही रचना है। नेक्स्ट हमारा बंकिम चंद्र का उपन्यास आनंद मठ संबंधित है। तो यह सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह से। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन जो है वो गंगा के उत्तरी मैदान में प्रभावित होने वाली नदियां हैं? घाघरा है, बूढ़ी गंडक है, गंडक भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि दक्षिण की ओर मिलने वाली नदियां, तब हो जाएगा सोन, पुनपुन, केन, बेतवा। ये सब जो है वो दक्षिण ओर से मिलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट हमारा ये महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये अदम साहसी वीर को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। महावीर पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो देश का यह द्वितीय सर्वोच्च सौर पुरस्कार है। नेक्स्ट हमारा कि बाकर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो बाकर कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ। और भी गोल्फ से याद रखिएगा, राइडर कप, डेनियल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये सब का जो संबंध है वो गोल्फ से ही है। गोल्फ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि आधुनिक गोल्फ का जो खेल है वो सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि आरबीसी का जीवन काल क्या है? तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 20 से 120 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 से 120 दिन। आरबीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, जिसमें एक हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। हमारे बॉडी में कितना आरबीसी है, मतलब आरबीसी की अगर संख्या हम लोगों को ज्ञात करना हो तो हम लोग हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विज्ञान के रजत जयंती समारोह का शुभारंभ किया। राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह विश्वविद्यालय जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट हमारा कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से वह दो राज्य कौन से हैं जिसमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायतः चक्रवात आता है? यह बात कर रहा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड किंगडम में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है गायत्री कुमार को। नेक्स्ट हमारा मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो इसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा जीएसटी लागू करने वाला बिहार का कौन सा स्थान है? तो देखिए जीएसटी लागू हुआ है कब? 1 जुलाई 2017 को। और सबसे पहला राज्य था आसाम और दूसरा राज्य था बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। नेक्स्ट हमारा भारत के ब्लैंक बिमल जुल्का खबरों में है। तो बिमल जुल्का जो थे वो पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर अभी आपसे पूछे कि अभी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है तो उनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा।
नेक्स्ट हमारा उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो दर्शन से हैं, दर्शन पर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो है 108। नेक्स्ट है हमारा कि आदि काव्य की संज्ञा जो है वो किसे दी जाती है। तो आदि काव्य की संज्ञा जो है वो रामायण को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण। और भारत की आदि कवि की अगर बात करते हैं तो वो वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण की रचना भी जो है वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।